अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिसने ट्रेन दुर्घटना से लेकर बस दुर्घटना तक, कार दुर्घटना से लेकर प्लेन दुर्घटना तक इन सभी जानलेवा दुर्घटनाओं का शिकार हुआ और हर बार इन सभी दुर्घटनाओं से जिंदा बच निकलने में कामयाब भी रहा, तो क्या आप इस शख्स को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान कहोगे या सबसे बदकिस्मत? और सिर्फ इतना ही नहीं, 2003 में वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे पहली लॉटरी टिकट भी खरीदता है। एंड गेस व्हाट, वो अपनी पहली ही कोशिश में 9 लाख यूरो यानी 1 मिलियन US डॉलर जीतने में कामयाब रहता है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक था या कुछ और? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंच सेलेक की अविश्वसनीय कहानी की, जिसकी अद्भुत किस्मत ने साइंस और लॉजिक दोनों को चुनौती दी है। 7 दफा मौत को धोखा देने वाले शख्स की सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो पाया। इनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पर हॉलीवुड की एक सुपरहिट एक्शन मूवी बनाई जा सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक साधारण म्यूजिक टीचर अपनी खुशकिस्मती और बदकिस्मती के लिए दुनिया भर में मशहूर बना। 7 ऐसे जानलेवा वाकये और उनकी डिटेल टाइमलाइन, उन घटनाओं से जिंदा बच निकल पाने की स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये सभी घटनाएं सच्ची हैं या इन पर मिर्च मसाला लगाकर लोगों को परोसा गया है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए दोस्तों। 14 जून 1929 को क्रोएशिया में जन्मे फ्रेंच सेलेक एक बहुत ही साधारण इंसान थे। वो पेशे से एक म्यूजिक टीचर थे जो अपनी जिंदगी शांति और सादगी से बीता रहे थे। ये उस समय की बात है जब क्रोएशिया युगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने रिकंस्ट्रक्शन के दौर से गुजर रहा था। 1950 से लेकर 1960 के दशक के दौरान धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्रोएशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जंग के बाद अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अपने शुरुआती दौर में था। और शायद यही वजह थी कि उस समय ट्रेन और पब्लिक बसों की दुर्घटनाएं बड़ी आम बात थी। हालांकि फ्रेंच सेलेक के शुरुआती जीवन में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था दोस्तों। वो एक आम म्यूजिक टीचर थे और एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 1962 में उनकी जिंदगी में ऐसा ट्विस्ट आया कि पूरी दुनिया अब उसका नाम जानने लगी थी। इन घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है जनवरी 1962 में, जब फ्रेन एक ट्रेन से सफर कर रहा होता है, लेकिन बर्फीली सर्दी के दौरान उसकी ट्रेन अचानक से पटरी से उतरकर सीधे एक ठंडी नदी में गिर जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 17 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है, लेकिन फ्रेंच सेलेक सिर्फ टूटे हाथ और हाइपोथर्मिया के लक्षण के साथ इस दुर्घटना में जिंदा बच निकलने में कामयाब होते हैं। अब अगर इस घटना को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 4 डिग्री से कम तापमान के पानी में 15 से 30 मिनटों में आपका शरीर हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रेन का इस दुर्घटना में जिंदा बच निकल पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस घटना के बाद फ्रेन को लगता है कि शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर हो सकता है, जिसे भूलकर वो आगे बढ़ने का फैसला लेता है। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये तो महज एक शुरुआत है। अगले ही साल 1963 में फ्रेन अपनी मां से मिलने के लिए एयरप्लेन से सफर करता है, जो उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी फ्लाइट बन जाती है। सफर के दौरान अचानक से प्लेन में तकनीकी खराबी के चलते प्लेन का दरवाजा खुल जाता है और फ्रेन सहित बाकी के यात्री लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से जमीन की ओर गिरने लगते हैं। इस दुर्घटना में भी लगभग 19 यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, सिवाय फ्रेंच सेलेक के। फ्रेन के मुताबिक जब वो आसमान से जमीन की ओर गिरे जा रहे थे, तब उनकी लैंडिंग खुशकिस्मती से एक घास के ढेर पर होती है, जिसकी वजह से वो जिंदा बच निकलने में कामयाब रहते हैं। चलिए इसकी भी एक रफ फिजिक्स जान लेते हैं दोस्तों। एक आम इंसानी शरीर की टर्मिनल वेलोसिटी लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है। इतनी ऊंचाई और रफ्तार से अगर कोई इंसान घास के ढेर पर भी लैंडिंग कर जाए, फिर भी उसके जिंदा बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। लेकिन इस घटना से जुड़ी है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल क्रोएशियन एविएशन रिकॉर्ड्स में इस पर्टिकुलर घटना का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है,
जो कि फ्रेन की कहानी से मेल खाती हो, जो कि इनकी कहानी का सबसे पहला रेड फ्लैग है, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले जानेंगे 1967 में हुई उस बस दुर्घटना की जो उनके साथ घटी तीसरी सबसे बड़ी दुर्घटना थी। इस बार वो एक बस हादसे का शिकार होते हैं, जहां इस बार उनकी बस बर्फीली सड़क से फिसलकर ठंडी नदी में जा गिरती है। इस दुर्घटना में भी 4 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर एक बार सिर्फ कुछ मामूली चोट और खरोंचों के साथ फ्रेन इस दुर्घटना से भी बच निकलने में कामयाब होते हैं। अब इस बार आंकड़े क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। एक एवरेज शख्स के पूरे जीवन काल में किसी बड़ी दुर्घटना में इन्वॉल्व होने की संभावना सिर्फ 1% है, लेकिन फ्रेन सैलेक 1962 से लेकर 1967 तक टोटल 3 जानलेवा हादसों का शिकार हो चुका था, और इन तीनों दुर्घटनाओं में वो हर बार जिंदा बच निकलने में कामयाब भी रहा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। हालांकि इन खबरों की वजह से फ्रेन अब क्रोएशिया में काफी मशहूर हो चुका था। आए दिन न्यूज़पेपर में उसकी खबरें आने लगी, लेकिन ये लोकप्रियता वैसी नहीं थी जैसा फ्रेन ने इमेजिन किया था। पर क्यों, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे दोस्तों। अब यहाँ से शुरू होता है कार दुर्घटनाओं का सिलसिला। ये बात है सन 1970 की, जब फ्रेन अपनी कार ड्राइव कर रहा था और तब अचानक से उसके कार के फ्यूल टैंक में आग लग जाती है, जिसे देखकर फ्रेन तुरंत अपनी कार से बाहर निकलता है और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी कार में धमाका हो जाता है। इस घटना के 2 साल बाद 1973 में फिर एक बार उसके कार के फ्यूल पंप में खराबी के चलते उसकी कार में आग लग जाती है। हालांकि इस दुर्घटना में उसके सारे बाल जल जाते हैं, लेकिन एक बार फिर फ्रेन सैलेक मौत को चकमा देने में कामयाब रहता है। उसी तरह 1995 में ज़ाग्रेब शहर में वो एक सिटी बस से टकरा जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ खरोंचों के साथ बिल्कुल सही सलामत पाए जाते हैं। लेकिन अब हम जिस दुर्घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी हॉलीवुड मूवी के एक्शन सीन से कम नहीं है दोस्तों। ये बात है सन 1996 की, जब फ्रेन एक पहाड़ी रास्ते से सफर कर रहा होता है और उसी वक्त सामने से आती तेज ट्रक से बचने की कोशिश के दौरान वो अपनी कार को 300 फीट गहरी खाई में ढकेल देता है। इस दुर्घटना में उसकी कार सड़क के कोनों पर लगे गार्डरेल को तोड़कर 300 फीट गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन ऐन मौके पर फ्रेन अपनी कार से छलांग लगाकर पेड़ की टहनी से लटक जाते हैं, बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी के एक्शन सीन की तरह। वो अपनी आंखों के सामने अपनी कार को खाई में गिरता हुआ देखते हैं, और इसी के साथ एक बार फिर वो मौत को चकमा देने में कामयाब रहते हैं। अब यहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। किसी भी आम व्यक्ति का लगातार 7 बार किसी बड़ी दुर्घटना से जिंदा बच पाने की संभावना लगभग 1 करोड़ में सिर्फ एक बार होती है, जो कि सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसे देखकर ये तो कहा जा सकता है कि वाकई में फ्रेन सैलेक दुनिया के सबसे खुशनसीब लोगों में से एक था। लेकिन खुशनसीब होना एक तरफ और खुश रहना एक तरफ। फ्रेन सैलेक भले ही दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान था, लेकिन आम लोगों के बीच उसकी छवि दुनिया के सबसे अनलकी इंसान के रूप में थी। उनकी इन्हीं घटनाओं के चलते लोगों ने उनसे दूरियां बना ली थी, जिससे फ्रेन अक्सर कहा करते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी देखा था जब किसी दोस्त का होना ही उनके लिए खुशकिस्मती के सही मायने थे। लोग अक्सर उन्हें वॉकिंग डिजास्टर कहकर पुकारा करते थे। हालात इतने बुरे थे कि फ्रेन के साथ लोग सफर करने से भी बचते थे, क्योंकि वो उन्हें एक बैड लक की तरह देखने लगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद फ्रेन खुद को अनलकी नहीं बल्कि खुद को बहुत ज्यादा लकी माना करते थे। उनके मुताबिक वो हर बार मौत के मुंह से इसलिए बच निकलने में कामयाब रहा क्योंकि वो बाकियों से काफी ज्यादा खुशकिस्मत था। शायद इसलिए उन्हें कभी इस बात का अफसोस नहीं था कि लोगों के मन में उनके प्रति क्या सोच है। लेकिन फिर 2003 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद लोगों का नजरिया धीरे धीरे फ्रेन के प्रति बदलने लगता है। दरअसल अपने 73वें जन्मदिन के सिर्फ 2 दिन बाद फ्रेन अपनी किस्मत आजमाने के लिए क्रोएशियन नेशनल लॉटरी से पहली बार अपने लिए लॉटरी की टिकट खरीदता है। और आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, पर फ्रेन अपनी पहली ही कोशिश में 9 लाख यूरोस यानी तकरीबन $1 मिलियन जीतने में कामयाब रहता है। अब ये लक नहीं तो फिर क्या है दोस्तों? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। 7 भयानक दुर्घटना से बचने के बाद लॉटरी जीतना
ये कोइंसिडेंस से बहुत ज्यादा है। लेकिन कई एक्सपर्ट के मुताबिक फ्रेंच सैलेक की पूरी कहानी शायद हमें पूरा सच नहीं बताती। उनके मुताबिक 1962 की ट्रेन दुर्घटना से लेकर 1963 की प्लेन दुर्घटना तक, 1967 की बस दुर्घटना से लेकर 1973 तक हुई उन सभी दुर्घटनाओं का कोई वेरीफाइड और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहीं पर भी मौजूद नहीं है। हो सकता है कि फ्रेंड एक से ज्यादा बार अपने जीवन में ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हुए हो, पर इन सभी दुर्घटनाओं का कोई पक्का सबूत किसी के पास नहीं है, क्योंकि 1950 से लेकर 1980 के समय में डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड आज की तरह पिन पॉइंट एक्यूरेट नहीं थे। इसलिए उनकी कहानी पर एक्सपर्ट्स पूरी तरह यकीन नहीं करते। फाइनली फ्रेंच सैलेक की मौत 30 नवंबर 2016 में वृद्धावस्था और नेचुरल कारणों से हो जाती है, लेकिन उनकी कहानी आज भी इंटरनेट के गलियारों में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। लोग उन्हें आज भी दुनिया का सबसे लकीएस्ट और अनलकीएस्ट इंसान मानते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।